औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेक्चर नंबर 7 में हम दाखिल हो चुके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमाने के सिलसिले को सीखते हुए लेक्चर नंबर 6 में हमने सीखा कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी उस बंदों से हमने अपॉइंटमेंट कैसे ले लेनी है। अब हमारे पास अपॉइंटमेंट है। अब अपॉइंटमेंट किस बात की है कि जिस बंदे के साथ, हमारे दोस्त के साथ, हमारी कजन के साथ, हमारे खाला खोलू फूफी पापा ताया ताई मामू चाचा कुलीग प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस दोस्त अहबाब कर्नल साहब मेजर साहब जिसके साथ भी मेरी अपॉइंटमेंट है, आपकी अपॉइंटमेंट है। अब हम अगले बंदे के साथ मुकम्मल तौर पर उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो हमने उसके मनी मैसेज छोड़ा था कि तुम्हारी लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हुए बगैर तुम वही करते रहो जो फ्री टाइम में करते आ रहे हो, और तुम्हारे फ्री टाइम के खत्म होने पर जब मोबाइल उठा के देखो तो उसमें पैसे आए हुए हो, इजी पैसा में बैंक में ट्रांसफर हुए हुए हो पैसे 1000 500 1500 2000 5000 10,000, तो कैसा लगेगा। उसने कहा था ओके। तो इसी चीज को हमने उसे बताया था कि हम ये चीज समझ चुके हैं, एक तरीका में आ चुका है, हम आपसे उस तरीके के ऊपर बात करने वाले। अब आपने क्या करना है, आपने चूंकि आप उसको उसी टाइमिंग में कॉल करनी है जिस टाइमिंग पर आप कि उसके और आपके दरमियान सेटलमेंट हुई थी। आपके दरमियान सेटलमेंट हुई थी कि जी हमने जो है वो क्या नाम है बात करनी है सपोज 6 बजे। अब आपने अगले दिन उसको 6 बजे कॉल की, तो अब ये जो कॉल होगी ये बेसिकली आपकी कॉल होगी सेल्स कॉल। और सेल्स कॉल में हमेशा सेल्स प्रोसेस चलाया जाता है, और सेल्स प्रोसेस होता है 4 स्टेप का। पहला स्टेप होता है अटेंशन लेना, दूसरा स्टेप होता है जो है इंटरेस्ट डेवलप करना, दूसरा स्टेप होता है इंटरेस्ट डेवलप करना, ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेप होता है इंटरेस्ट के बाद, तीसरा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन देना, और चौथा स्टेप होता है क्लोज करना। जब हमने सेल्स नहीं ना सीखी हुई होती तो हम क्या गलत करते हैं, हम ये गलत करते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने डायरेक्ट प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब सेल्स सीखी हुई होती है तो हम कभी भी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं करते। जैसे हमने सेल्स प्रोसेस को फॉलो किया, अगले बंदे से हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है, अब अगले बंदे का माइंड सेट बना हुआ है कि एक मखसूस टॉपिक पर हमारी बात होने जा रही है, वो पहले से तैयार है। ठीक है ना। तो एक तो ये बात, और दूसरा अभी भी हमने उसकी कॉल उठाकर शुरू नहीं हो जाना कि जी ये सेफ शॉप है, यहाँ से शॉपिंग करेंगे आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, ये बोनस पॉइंट्स फिर आपके ये नेटवर्क बनेगा और यूं ये फ्लो होगा, और नेटवर्क का पीपल बड़ा अच्छा होता है और ये होता है और वो होता है। अगर आपने यूं शुरू की बात तो उसका मतलब है आपने प्रेजेंटेशन से बात शुरू की है, और उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हमें अपनी जो प्रोग्राम है, जो एफिलिएट प्रोग्राम है, वो उस वक्त पेश करना है जब अगला बंदा फुली अटेंटिव हो हमारी तरफ और फुली इंटरेस्टेड हो हमारी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। हमारे एफिलिएट प्रोग्राम का रिजल्ट क्या होता है, अगर वो हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो वो लाखों नहीं करोड़ों भी कमाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हम चीज से चीज देना चाहते हैं, वो उसके माली मसाइल का हल है। तो जाहिर है कि उसकी जिंदगी की वो परेशानियां जो मसाइल पैसे के बगैर हल नहीं हो सकते, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि हर बंदे को अपने मसाइल के हल में इंटरेस्ट होता है। तो याद रखें, हमने उसके मसाइल, उसकी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम, उसकी ख्वाहिशात, उसके ड्रीम्स, उसको जानना है। जब हम उससे ये चीजें जान चुकेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा ना कि इस बंदे को हमारी प्रोडक्ट यानी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ सेफ शॉप जरूरत भी है या नहीं है। लिहाजा अब जब आप उसके साथ बात करेंगे तो पहले अटेंशन लेंगे उसका, फिर उसका इंटरेस्ट पूछेंगे, उसका क्या हर बंदे का इंटरेस्ट उसके प्रॉब्लम्स में है, तो हमने उसके साथ बात करनी। चूंकि ये सेल्स कॉल है तो ये याद रखें, जो सेल्स होती है ना वो प्रोसेस होता है। सेल्स कॉल जो होती है वो किस रेशियो से चलती है, वो होती है 80% लिसनिंग, 80%
80% लिसनिंग प्रोसेस का नाम होता है और 20% जो होता है वो स्पीकिंग प्रोसेस होता है, बोलना होता है हमने, ठीक है। यानी 80% हमने सुनना है, 20% बोलना है। जो सेल्समैन ज्यादा बोलते हैं वो हमेशा कम बेचते हैं, और जो सेल्समैन ज्यादा सुनते हैं वो हमेशा ज्यादा बेचते हैं। इसलिए अगर आपने कामयाब होना है तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है, ना कि उसको सुनाना है। आपने सुनना है, आपने बोलना नहीं है, ये याद रखें। तो इसलिए सुनता बनता कब ज्यादा सुन सकता है। और फिर आपको सेल्स के दौरान क्या चीज आपके पास होनी चाहिए? सेल्स के दौरान होने चाहिए आपके पास क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का ढेर होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस का ढेर। तो आपने अब जब उस सेल्स कॉल को शुरू करना है तो पहला स्टेप क्या करेंगे मैं आपको बताता जाता हूं। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है, फर्स्ट स्टेप ये करना है कि एजेंडा रिवाइज करना है, उनको याद कराना है कि मेरे और आपके दरमियान क्यों बात होने जा रही है। तो आपने बोलना है कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बात की, लेकिन अब अगर आपका दोस्त है तो उसको नहीं बोलना बहुत शुक्रिया, ठीक है। दोस्त के साथ बहुत शुक्रिया शुक्रिया बोला तो वो कहेगा कि ये पागल हो गया, ज़हनी माजूर हो गया, मैं भी ना ज़हनी माजूर हो जाऊं, इसलिए मैंने तो ये काम करना ही नहीं है, ये जो भी है। इसलिए खुदारा दोस्त के साथ दोस्त के तरीके से चलना है। हाँ, ये उनके साथ जिनके साथ आपके थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है, फॉर्मल रिलेशन है, तो उनको आप कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके लिए अपॉइंटमेंट दी। दोस्त को तो बोलना है कि जानी तू तैयार है, फिर तेरे साथ ये आधा घंटा जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ। अच्छा, ये याद रखिए, अगर दोस्त है दोस्त तो आपको नॉन सीरियस लेगा तो उसको पहले ये बता दे। और इसी तरीके से अपने मामू को, फुप्पी को, खाला को, ताई को, ताई को सबसे पहले ये बता दें। टीचर तक से आप बात करें तो आप ये बता दें कि देखें, मैं एजेंडा रिवाइज करने से बोला कि आपने इस मीटिंग, ये मीटिंग हमें पता है ना हमने क्यों करनी है, हमने इसलिए करनी है, कल हमने ये डिस्कस किया था कि आप अपनी लाइफ में बगैर किसी तब्दीली के आप वही करते रहे जो आप कर रहे हैं, और फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो। इस एजेंडे पर बात होने के लिए हमने किया और इस तरीके पर बात होने पर हम मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपने मुझे इस पूरी गुफ्तगू में एज ए बिजनेस कंसल्टेंट मेरी बात सुननी है। मुझे अपना स्टूडेंट मान के सर आपने नहीं मेरी बात सुननी। अपने दोस्त को बोलना है, जरा इस सारे आधे घंटे के दौरान, पौने घंटे के दौरान तूने मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानना, तूने मुझे बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ। भाई बेटा, आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे मेरे से। आप जब मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेंड है ना आप, तो आप बोले ना कि आई एम अ प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपकी लाइफ में। और खुदारा ये कॉपी पेन लेकर ये मेरा लेक्चर सुने, नोट कर लें इन जुमलों को। आप बताएं आई एम अ बिजनेस, मुझे आपने आधा पौना घंटा बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे लेना, और मैं जो हूं आपको हेल्प कर सकता हूं कि कैसे आप जो है ना एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अपनी लाइफ में। सो मुझे सीरियस लेना है आपने। तो आपने पहले जब आप कह दोगे ना मुझे सीरियस लेना, फिर वो आपको सीरियस लेगा, चाहे वो आपका इंतहाई फ्रैंक दोस्त ही क्यों ना हो। और जब वो कोई भी शख्स आपकी सीरियस टोन सुनता है तो वो आपको सीरियस लेता है। तो यहाँ पे आपने उसे एजेंडा रिवाइज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब एजेंडा रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसकी आपको अटेंशन मिल जाएगी। अब आपने इंटरेस्ट डेवलपमेंट क्वेश्चंस करने। अच्छा, क्वेश्चंस की भी आपने तरतीब बनानी है। देखें, आपने क्वेश्चंस की एक तरतीब बनानी है। क्या तरतीब बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, क्वेश्चन की तरतीब ऐसे होगी कि पहले ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो आपको जो है ना फ्रैंक करें अगले बंदे के साथ, या जिसे कहते हैं कि वो खुशगवारी पैदा कर दें, खुशगवारी वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली रिलेटेड और पर्सनल लाइकिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह की क्वेश्चंस करने से आपका माहौल क्रिएट होता है फ्रैंक
फैमिली क्वेश्चन, पर्सनल लाइकिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस किए जाए मिसाल के तौर पर आप। लेकिन एजेंडा रिवाइज कराने के बाद आपने उसको बोलना है, जिस तरह बोला कि मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो अब आपने उसको ये भी बोलना है कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, मैं क्वेश्चंस का एक सिलसिला आपके साथ जारी करूंगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इस क्वेश्चंस के सिलसिले के इख्तिताम पर, इन सवालों के इख्तिताम पर आप मुझे दुआ देंगे कि यार तुमने मेरी बहुत बड़े मसले का हल निकाल दिया। देखिए हम इंसान जो है ना मुतजस्सिस है, हमारे जुमले जो होते हैं ना, अच्छा आप लोग एक तो काम करें ना, कॉपी पेन लेकर बैठे प्लीज मेरे, देखें ये वीडियो है, आप बार बार सुन सकते हैं, आप पॉज करके मेरी बात को लिख सकते हैं, इसलिए इसे लिख लें अपनी अपनी कॉपियों पे, तब आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि फिर अगर आपने ना लिखा तो फिर तो ये सारी चीजें जाया हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने ये चीज तो समझनी है कि जब आपने उसको कह दिया कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम बात करने वाले हैं, मैं आपसे सवालों का एक सिलसिला करने वाला हूँ, उन सवालों के इख्तिताम पर आप मुझे दुआ देंगे कि यार तुमने मेरे बहुत बड़े बड़े मसाइल का हल निकाल दिया। तो आप रेडी हैं मैं आपसे सवाल करूं? बस समझ जाएं कि ये जुमला बोल दिया, अगला बंदा खुद एक्साइटेड हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस पूरी गुफ्तगू के दौरान। याद रखिएगा, अगर आपने बेवकूफी की और यहां से बात शुरू की, ये एक बिजनेस है, बिजनेस में है, इसमें बोनस पॉइंट है, सब बेकार चला जाएगा। जो मैं सिखा रहा हूं वो किया तो रिजल्ट आएगा। सो इंटरेस्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, एजेंडा रिवाइज करना है, अपना बिजनेस कंसल्टेंट अपनी सीरियस प्लान हेल्प करने का बताना है कि एक्स्ट्रा इनकम में मैं हेल्प कर सकता हूँ, और फिर आपने बोलना है कि मैं आपसे ऐसे सवालात पूछने जा रहा हूँ कि ये सवालात अगर आपने सुन लिए तो एट द एंड आप मुझे दुआ देंगे कि आपने मेरी जिंदगी के बड़े मसाइल का हल पर बात की है। चलिए, तो पहले आपने सवालों का सिलसिला फ्रैंक और खुशगवार, अगर आप उसको जानते बूझते हैं, फिर भी फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन, पर्सनल लाइकिंग, आपको अपनी फैमिली में ज्यादा कौन पसंद है, आपको खाने में ज्यादा क्या पसंद है, आपको खुशबू कौन सी पसंद है, जब आप किसी से इस तरह के क्वेश्चन शुरू करते हैं माहौल खुशगवार होना चल जाता है। और याद रखें आपने उसे सुनना है, ठीक है, आपने फकत सुनना है। तो चूं के सुनना है तो सवाल करके चुप होकर बैठ जाना है, ये नहीं कि खुद ही जवाब देते रहे, चुप करके सवालात का एक सिलसिला करना है। तो फ्रैंक क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस की नोयत को बदलते जाना है, उसकी फैमिली को अंडरस्टैंड करना है, वो कितने फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है फिर इस तरह के सवाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उनसे ये जरूर पूछना है कि मुझे बताएं कि आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने मतलब ताकि आपको अंदाजा हो सके, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, तो आपने क्वेश्चंस करते जाके उसकी सिचुएशन को समझना है। मिसाल अगर अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेटे हैं, भाई, तो बहनें हैं या बेटियां हैं, तो आपने उनकी फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के, इस बेटे के लिए क्या सोचा है, वो आपको बताता है कि मैंने फलां इसकी एजुकेशन सोची है, बेटी के लिए क्या सोचा है, वो क्या फर्ज किया वो डॉक्टर बनने का, उसकी बेटी 18 साल की होगी है, आप पूछ सकते हैं कि नॉर्मली आपकी फैमिली में शादी कितनी उम्र में की जाती है। बेसिकली ये क्वेश्चन का सिलसिला उसको एंजॉय करवा रहा होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस के सिलसिले के दौरान आपको उस बंदे के प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज पता चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है एफिलिएट प्रोग्राम, वो माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए, तो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल है ना, तो आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसके जरिए से वो आपको ऐसी अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके जिसका हल पैसों से हो सकता है, तब ही तो वो इंटरेस्ट होगा ना अपने मसाइल के हल के लिए। तो आपने उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, इस बेटे के लिए क्या सोचा है, बेटी के लिए क्या सोचा है, आपकी फैमिली में शादियां कब होती हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप अब 18 साल के लड़के से बात कर रहे हो और उससे पूछ रहे हो कि आपने जनाब अपने बेटे के लिए क्या सोचा है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और वो कौन से जगह मेडिकल करवाएंगे, वो कहेगा यार पागल तो नहीं होंगे, मैं तो बच्चे ही नहीं है। तो सवाल आपने हर
बंदे के साथ जिससे अपॉइंटमेंट है उसकी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चंस को तरतीब देना। ये अब आपकी इंटेलिजेंस है, आप कैसे क्वेश्चंस करते हैं। आपने बेसिकली उसके मसाइल और उसकी ख्वाहिशात तक आना है। याद रखिए, हम इंसानों की एक सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने मसाइल और अपनी ख्वाहिशात, जितने पैसों से मसाइल हल होते हैं और जितने पैसों से ख्वाहिशें पूरी होनी होती हैं, हमारा जरिया आमदन वो हम रखते ही नहीं। यही वजह है कि हम हमेशा अधूरे रहते हैं। तो हमारे पास चूंकि ऐसा इनकम सोर्स है जो उसके मसाइल भी हल करेगा और उसकी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा, तो इसलिए आपने क्वेश्चन का सिलसिला करना है। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका क्वेश्चंस का जिससे बहुत जल्दी आप अगला अपने मसाइल बता सकते हैं, उसमें ये पहला ये क्वेश्चन का एक ऐसा सिलसिला बना सकते हैं। जैसे आप कहते हैं आपकी ये 3 खूबियां क्या हैं, आप उसके से 3 खूबियां पूछें, वो फिर खुश हो जाएगा। फिर बोले आप, वो बताएगा। फिर आप बोलते हैं आपकी 3 खामियां क्या हैं, सुने। अब अगला होता है अपनी एक ही खूबी बताता है, तो ये नहीं है कि 2 और के चक्कर में पड़ जाए, उसके ऊपर छोड़े, वो 3 में से कितनी बताएगा खामियां। आपने एक सवाल करते जाना ना, 3 खामियां 3 खूबियां। अच्छा, आपकी जिंदगी के आपके 3 बड़े मसाइल कौन से हैं? 3 बड़े मसाइल यानी प्रॉब्लम्स क्या है, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है आपसे। 3 बड़ी अगर वो अपनी 3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस बिल्कुल सिंपल हो गया कि आपने उसके ऊपर शुरू नहीं हो जाना कि भाई आप मुझे बताएं ही बताएं। हो सकता है आपको ना बताना चाह रहा हूं, या वो हो सकता है आपको बताए मेरी 3 प्रॉब्लम्स बड़ी क्या है। ये उस पर डिपेंड करता है कितने खुशगवार सवालों का सिलसिला शुरू से आप लेकर आगे तक यहाँ लेकर आए हैं उसको, कि आपकी जिंदगी के 3 बड़े मसाइल क्या है। अगर वो यहाँ पर अपने मसाइल बताता है तो वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त होगा। फिर आपने पूछना है आपकी जिंदगी के 3 बड़ी ख्वाहिशें क्या है। 3 बड़ी ख्वाहिशें, 3 बड़ी ख्वाहिशें। अच्छा, यहां से आप समझ जाएंगे। अब अगर वो अपने जो मसाइल बताता है, आपने उन मसाइल को नोट करते जाना है कि उसने जो मसाइल बताए हैं क्या ये पैसे से हल होते हैं। अगर पैसे से हल होते हैं तो आपने वो एस्टिमेट उससे लगवाना है, उससे लगवाना, खुद नहीं लगाना। आप मिसाल के तौर पर वो बोलता है कि मैंने फलां का इलाज करवाना है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे बताएं उस इलाज पे कितना पैसा खर्च होगा। वो कहता है मैंने हज करना है, आप बोले कितने फैमिली मेंबर्स के साथ, आप अकेले हज करना चाहेंगे या फैमिली के साथ। फैमिली तो कितने मेंबर्स के साथ जाना चाहेंगे, तो उससे हज का कितना पैसा खर्च आता है। अगर उसे नहीं पता उसे बताएं कितना आता है, नहीं तो आप खुद गूगल पे करके देखें बेसिकली। अच्छा, वो बोलता है आपकी ख्वाहिशें, तो वो बोलते हैं मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी गाड़ी हो। तो जो वो प्रॉब्लम्स बताए, वो बोलता है मैं अपने बेटे को मेडिकल करवाना चाहता हूँ, बहन को मेडिकल की तालीम दिलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपने पूछना है कि ये मेडिकल पे कितना खर्चा आएगा, उससे बुलवाना है। और एट द एंड अगर उसने फॉर एग्जांपल आपको मसला बताया कि वो कहता है कि मैं एक मास्क अपनी जिंदगी में बनाना चाहता हूँ, मैं किसी का इलाज कराना चाहता हूँ, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने लिए एक गाड़ी रखना चाहता हूँ। आप खुद उससे पूछें कि अच्छा अच्छा, और वो फॉर एग्जांपल वो बोलता है मैं किसी की शादी करवाना चाहता हूँ, मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल वो किसी के एजुकेशन के अफोर्ड की बात करता है, तो आपने उससे ये पूछना है कि उसके मसाइल अपने तरफ से नहीं निकाल निकाल के देना कि आपको देखिए घर भी चाहिए, आपको घर, आप ठेकेदार लगे हुए अगले के उसको घर चाहिए गाड़ी चाहिए, उसको नहीं चाहिए घर और गाड़ी। उसका मसला फकत ये है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, तो आप उसको घर, और वो कहते हैं मैं सारी जिंदगी किराए पे रह के मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं है। तो और यहाँ उसका ऑलरेडी घर है, फिर आप उसको घर। याद रखें, आपने सवाल करने, चुप करके बैठ जाना है, अगले ने जवाब देने, अगले से ही सारी चीजें पूछनी। अगर वो बोल रहा है मुझे मस्जिद बनानी, बोले मस्जिद पे कितना खर्च आएगा, वो बोलता है मैं 5 लाख, और आप समझते हैं कि मस्जिद तो 50 लाख का प्रोजेक्ट है, वो कह रहा है 5 लाख। तो आपने 50 लाख की बात नहीं करनी, आपने बोलना है वेरी वेल डन, 5 लाख मस्जिद का हो गया। इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए, फलाने के इलाज के लिए, वो कहता है जी 2 लाख। वो कहता है जी मुझे घर कितने का चाहिए, वो कहता है जी घर के लिए मुझे 10 लाख चाहिए। आपने उसको ये नहीं बताते रहना कि भाईजान आज तो 10 लाख का प्लाट आता है, हो सकता है वो घर गाँव में बनाना चाहता हो जहां उसके पास ऑलरेडी जमीन है, और 10 लाख भी उसे बहुत ज्यादा लग रहा हो जिससे वो गाँव में आराम से तामीर कर सकता। आपने इसलिए अगले के ऊपर रहना है। अगला कहता है कि जी मुझे कार चाहिए, ठीक है, तो आपने पूछना है कौन सी।
किस कलर में, इस तरह से सवाल करने। वो कार कितने की आएगी, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी 15 लाख की आएगी। वो कहता है जी शादी करवाने पे कितना खर्चा आएगा, वो कहता है जी 15 लाख आएगा। वो कहता है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा आएगा, वो कहता है कि 50 लाख आएगा, मैंने मेडिकल एजुकेशन का। तो जितने मसाइल है ना, आपने उस सारे का तखमीना निकाल कर उसको टोटल करके देना है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है 5 और 2 7, 7 और 10 17, 17 15 32, 32 15, ठीक है ना, 47 47 50 लाख, ये 97 लाख रुपए बन गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उससे बोलें कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 97 लाख रुपीज हो ना, 97 लाख हो, तो आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। देखिए आप सेल में नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट उसका किस में, ये उसके जाती मसाइल है। आप उसको पेपर पे ले आए, आपने उसका एक तखमीना निकाल लिया, और अब आपने उसके सामने सवाल किया कि इसका मतलब ये हुआ कि इतने रुपए आपके पास हो तो ये तमाम चीजें आपकी पूरी होती है। वो कहेगा हाँ। तो अब आपने उससे पूछना है कि मुझे ये बताएं इतनी अमाउंट आप कितने अरसे में लग रहा है आप जनरेट कर सकेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम इंसानों की एक बहुत बड़ी खामी है कि हम अपनी जिंदगी के मसाइल के हल और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज्यादातर 95% लोग जो जरिया मुआश इख्तियार किए हुए होते हैं, वो जरिया मुआश उतने अमाउंट जनरेट ही नहीं कर सकता है। यही वजह है कि लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और वो ख्वाहिशों से कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि वो उनकी जिंदगी की कभी मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे होते। क्यों? इसलिए कि उसने अपने मसाइल को जितनी अमाउंट से हल करना होता है उसका जरिया मुआश ही उसने वैसा अडॉप्ट नहीं किया था। हमारे पास वो जरिया मुआश है एफिलिएट प्रोग्राम सेफ शॉप के साथ, जो उसके ये मसले हल कर सकता है। लिहाजा हमने पूछना बताया भाई ये 97 लाख रुपए आप कितने अरसे में बना लेंगे। सर्च कर लिया, वो कहता है 5 साल में, वो कहता है 10 साल में, वो कहता है मैं कभी भी नहीं बना सकता। तो आपने उसको ऑफर करनी है। अगर उसने कहा मैं 5 साल में, तो आप उसे बोले आप चाहेंगे कि ये 97 लाख रुपया 1 से 1.5 साल में आप कमा लें। यकीन करें सेफ शॉप की इस एफिलिएट प्रोग्राम में इतनी जान है कि ये 97 लाख 1 साल में भी बन सकता है। तो आपने उससे बोलना है कि अगर तुम्हारा ये मसला 97 लाख रुपया तुम 1 साल में पूरे कर लो तो क्या कैसा रहेगा। वो यकीनन यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएगा कि यस मैं क्या चाहूंगा। तो फिर आप उसको बोलो, अब आपने उसको इंटरेस्टेड कर लिया ना, तो अब वो अगर आपसे पूछे ये कैसे मुमकिन है, तो दिस इज द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी आप उसके इंटरेस्ट को इस लेवल पर ले आए कि आपको खुद आपसे पूछ रहा है ये मैं कैसे कमा सकता हूं। जब आप उसके मुंह से ये उगलवाने में कामयाब हो जाए कि वो बोले कि ये मेरे मसले का हल मुझे बताओ कैसे हो सकता है, तो ये समझ जाए कि ये प्रेजेंटेशन का टाइम है। अब आप उसको बोलें कि ठीक हो गया, मैं अब आपके मोबाइल पर इनकम प्लान सेंड कर रहा हूं हमारे इदारे का। इस इदारे के अंदर आपको इस इनकम प्लान के अंदर मुकम्मल हल बताया गया है कि हमारे इदारे का, हमारे इस सिस्टम का, हमारे इस प्रोग्राम का तरीका कार क्या है और आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और यकीन करें उस वीडियो को आप और देखें, उस वीडियो को देखने के बाद फिर मैं आपको सेंड करने लगा हूं या सेंड करने लगी हूं, वो आप वीडियो देखें। उस वीडियो के एंड पर मैं आपको खुद फौरन कॉल करूंगा या करूंगी और आपसे पूछूंगी कि अब बताएं, अब आपको पता चला कि ये 97 लाख आप कैसे कमाने वाले हैं। फिर आपने उसे वो वीडियो सेंड करनी है, ठीक है ना। वो इसी हमारे शेख फाक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज सेफ के चैनल पर ऑलरेडी वो मौजूद है कि हाउ टू अर्न इनकम फास्ट इन पाकिस्तान, हाउ टू अर्न मनी फास्ट इन पाकिस्तान। वो वीडियो मौजूद है 12 मिनट की, वो 12 मिनट की वीडियो। अदरवाइज आप मुझसे खुद डिमांड भी कर सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा जिसको आपने आगे सेंड करना है। वो अगले वो वीडियो वॉच करेगा, तो वॉच करने के बाद उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी ये अमाउंट कैसे क्रिएट हो सकती है। फिर आपने उसे कॉल बैक करके बोलना है हाँ भाई आपने वीडियो देख ली, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको समझ आया ना कि अब आपका घर भी बन सकता है, अब आपकी वो मस्जिद भी ड्रीम बन सकती है, अब आपका ये। तो मुझे बताएं कि इसके लिए हम स्टेप में आपको फॉरवर्ड लेकर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो आए इसको ज्वाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लोजिंग की तरफ अब आपने ले जाना है। अब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, अब उसे अपने क्लोज करना है। अच्छा, अब जब आप उसे क्लोज करने लगेंगे तो अब उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ खदशात होंगे।
उसको कहते हैं क्लोजिंग प्रोसेस, जिसमें वो हमारे आगे ऑब्जेक्शंस रखना शुरू करता है। मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं ये करूंगा, लेकिन अभी नहीं करना, अभी मेरे एग्जाम हो रहे हैं, मेरे मामू की डेथ होगी, या हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, मेरे अभी ठीक है, मगर मुझे इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब फ्रॉड होता है, ये चीजें इस तरह से खत्म हो जाती हैं। मैंने पहले भी ऐसे किया था, एक कंपनी से मैंने किया तो वो मेरे पैसे लेकर भाग गए। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस वो देना शुरू कर देते हैं। मैं अपने घर से मशवरा लेके बताऊंगा, मैं किसी से मशवरा लेने बगैर नहीं करता, मैं इस्तिखारा कर लूं, पीर साहब से मशवरा ले लूं। ये तमाम बातें क्लोजिंग के वक्त की जाती हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दे चुके हुए होते हैं। अगर आपने उसका इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप किया होगा तो वो बहुत कम ऑब्जेक्शन देगा, वरना मैक्सिमम हर प्रोस्पेक्ट 4 ऑब्जेक्शन देता है। और ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर ले और ऑब्जेक्शंस को क्लैरिफाई कर दे तो हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है और आपका एक पार्टनर बन जाता है, और अब आपका नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है उसके आने की वजह से। आप भी ग्रो करते हैं और वो भी ग्रो करता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स में ये कारोबार चलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि जब आपको ऑब्जेक्शंस आती है तो उन ऑब्जेक्शंस को आपने कैसे डील करना है, और एक दफा आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख ली तो आप कामयाब हो जाएंगे और ढेर सारी ज्वाइनिंग करवा सकेंगे, और आप खुद जो है इस फील्ड के एक कामयाब नेटवर्कर कहलाएंगे। बस आखिर में यही कहूंगा, लेक्चर नंबर 8 की तरफ अब आपने मूव करना है, उसमें मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 7 में इतना ही। एंड पे यही कहूंगा, पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करें, खुद को खुशहाल बना ले, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।